लखपत जी, बाढ़ आज में आप आज डोर टू डोर कर रहे हैं देवीलाल कॉलोनी के अंदर, तो कैसा कुछ लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या कुछ चाहिए जनता को उनके प्यार के लिए? आज हमने सेक्टर में किया डोर टू डोर, बहुत अच्छा प्यार मिला जी। आप लोग भी यहाँ पे आप चुनाव लड़ने की वो कर रहे हैं, और कौन कौन सी मूल समस्याएं हैं? देखो, हमारा तो मुद्दा एक ही होता है पार्षद का, जो भी काम होगा वो हम सारे काम करेंगे। पानी तय, सड़क तय, सीवर तय, लाइट तय, खंबे तय, सारी मूलभूत सुविधाएं देंगे हम। जिस तरीके से सत्ता पार्टी कह रही है ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहाँ पर किस तरीके से देखते हैं? वार्डवासियों को क्या संदेश देंगे वहाँ? देखो, ये जो है, ये छोटा चुनाव है, ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है, ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है। ये तो गुडविल का है, हमें काम किया है तो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप पहले यहाँ पर पार्षद भी रह चुके हैं, उसके बाद में वार्ड खाली रहा हो आपके अनुसार, क्योंकि आप नहीं रहे दूसरी बार में, लेकिन अब फिर से आप जनता के बीच में आए, तो कितना आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ आपके पार्षद जो पहले रहे हैं उन्होंने मतभेद किया, यानी कि भेदभाव किया जो कार्य करवाने थे आपके वार्ड के साथ में? देखो, मेरे को हरा के लोग पिछता रहे हैं, अकबर बहुत गलत किया। मैंने बहुत काम किए थे यहाँ, रोड तय, पानी तय, सीवर तय, सड़क तय, लाइट तय, जो काम मैं कर गया वही काम हो रहे हैं। अब इससे कोई काम नहीं हुआ है पार्षद आया था तो। अभी इस समय जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और भी लोग हैं जी, कितना कुछ देखते हैं आप अपनी स्थिति को मजबूती से रखते हुए? देखो, मेरा चुनाव एक तरफी है, मेरा जनता के पक्ष में चुनाव है। जनता ने फैसला कर लिया अब भाई हमें काम करने वाला बंदा चाहिए, आपने काम किए हैं, हम आपकी मजदूरी देंगे। जिस तरीके से भाजपा बड़े बड़े नेताओं को, कल भी एक बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं वहाँ पर? देखो, वो उनके पास तो नेता है तो बुलाएंगे, हम तो खुद जनता के बीच जाएंगे, अपने लोगों से अपील करेंगे वोट दो हमें भाई। आपने जैसे कहा कि आपने काम किया है, उसी के मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं, और क्योंकि बीच में जब काफी समय नहीं रहे तो लोग पछता भी रहे हैं, तो ऐसे में जनता आपके साथ जुड़े, वोट की अपील आप हमारे चैनल के माध्यम से करके दीजिए। बिल्कुल, वोट हमें जनता का ने मन बना लिया, अब की बार दीपक लखपत ही जीते गए। हवाई जहाज का हमारा निशान है, ये उड़ेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे हम। धन्यवाद। दीपक लखपत कटारिया का चुनाव इस समय जोर पकड़ रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे उनको देखते हुए, और लखपत कटारिया जी ने जो कार्य किए हैं जनता ने क्या संदेश देना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। रही बात चुनाव की, ये चुनाव जो पार्षद का चुनाव है, ये भाईचारे का चुनाव है, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। और हमारी वार्ड 8 की जनता जनार्दन ने ये निर्णय कर लिया है, क्योंकि लोग पछता रहे पिछले 5 साल के जो त्राही भुगत रहे हैं, जो लखपत कटारिया जी ने अपने जनता जनार्दन को अपने निजी कोष से भी बिजली, पानी और रोड, सीवर तक की सुविधाएं दी थी। और पार्षद 2011 में पार्षद बनने के बाद इन कॉलोनियों का जो ना एक किस्म का जिंदगी सुधार दी थी। पिछले 5 साल में जनता ने भूल कर दी और दूसरे पार्षद को जो ने चांस दिया, वो आज वो सभी पछता रहे हैं, और उनके किए हुए कार्यों के ऊपर आज झाड़ू तक भी लगे नहीं है, सफाई के लिए कोई कचरे की गाड़ी नहीं आ रही, यहाँ जो ना कूड़ों का जो ना ढेर पड़े हुए हैं कॉलोनी के अंदर। अब जनता, वैसे लखपत कटारिया जी के पुत्र अब दीपक कटारिया जी आज राजनीतिक टिकट के लिए वो मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टियों ने इनको टिकट नहीं दिया, और इनका निर्णय नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी का उन्हें नाते। लेकिन ये चुनाव जनता जनार्दन का है, इनके पास जनता जनार्दन इकट्ठी होकर के गई, अब भाई लखपत कटारिया आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? लखपत बोले भाई हमें टिकट नहीं मिली, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता जनार्दन ने कहा कि तुम्हारी टिकट तो हम है, आप खड़े होइए और अपना नामांकन भरिए। मात्र 1 घंटा पहला फिर जनता जनार्दन के अनुरोध के ऊपर ये खड़े हुए और इनके पुत्र, उन्होंने अपने पुत्र का नामांकन भराया। अब जनता जनार्दन वार्ड 8 की सारी इनके साथ है, और क्योंकि इनके जो किए हुए कार्य हैं, आज तक जो प्रत्याशी अब ये दौड़ में है, ये इनके सामने कुछ नहीं है। इनके किए हुए कार्य को तो एक सूरज को दीपक दिखाने के समान है। इन्हीं सब इनके कार्य के ऊपर इनकी छवि है, और इन्होंने अपने पुत्र को मैदान में उतारा है। हमारी जनता जनार्दन एक मत से जो ना आने वाली 2 तारीख को
इनको बहुमत, पूरे बहुमत से, बहुत अच्छे बहुमत से विजयी कराएगी। इनको चुनाव चिन्ह जहाज का मिला है। जहाज उड़ेगा, जहाज चलेगा, उड़ेगी धूल, और ना रहेगा कमल और ना कोई रहेगा, ना खिलेगा फूल। धन्यवाद भैया। अपना नाम बता दीजिए। अपना परिचय देते हुए मैं चैनल को ये कहना चाहता हूँ कि मैं शुरू दिन से ही लखपत कटारिया के पुत्र दीपक कटारिया के साथ चल रहा हूँ, और पब्लिक की जो इंटीमेशन आ रही है इनके लिए, तो वो ये कह रही है पब्लिक इनको कि दीपक कटारिया आपने, लखपत कटारिया आपने हमारे भविष्य में पीछे बहुत काम किए हैं। उस कार्य को देखते हुए हम आपको आगे चुनाव में पूरा उतारना चाहते हैं, और अपनी पूरी मेहनत करके आपको सभी प्रत्याशियों से नंबर 1 का दिखाना चाहते हैं, ताकि आप भविष्य में आकर के उनके सामने अपने और भी कार्यों को कर सको, और उनके जो काम बाकी रह गए हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, सीवर है, उनके लिए उनकी बहुत इच्छाएं हैं। जैसे बुहानी एनक्लेव है, जैसे ये अपना रवि नगर है, तो वो जनता ये कह रही है कि हमको तो लखपत कटारिया, दीपक कटारिया जैसा ही आदमी चाहिए, जो हमको आकर के पूरी सुविधा दे सके। और भी प्रत्याशी आए हुए, मैं ये नहीं कहूंगा कि विरोध करूंगा मैं उनका, परंतु जनता खुद ये एक्सेप्ट कर रही है कि भाई हमको तो केवल और केवल अपने कार्यों को करवाने के लिए इस फील्ड में लखपत कटारिया चाहिए। लखपत कटारिया ने अपने बेटे दीपक कटारिया को उतारा है, तो हम दीपक कटारिया से ये इच्छा रखते हैं कि जो लखपत कटारिया ने काम किया, तो जब तो 1 थे, अब 2 हो गए हैं, तो हमारा काम 2 और 25 में बनकर चलेगा मतलब है। तो इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि जो मतलब इनको भगवान पूरा सामर्थ्य दे, पूरी शक्ति दे, और पूरा मतलब वोटों से इनको विजयी बनाए, ताकि वे अपने कार्यों को जनता के सामने कई गुना करके दिखाए, और जनता ये इच्छा करे कि आगे आगे बढ़ते जाए, आगे आगे हमारा काम को दिखाते रहे। अब आ जाती है बात के उसके करने के ऊपर। जनता ये क्लियर कर रही है बिल्कुल एकदम से कि हमारे पास जो ऑप्शन है, सबसे बड़ी ऑप्शन है। अब मैं इनके साथ प्रैक्टिकल उसमें क्या नाम, रवि नगर में भी गया हूँ, भवानी नगर में भी गया हूँ, और साथ में सभी सेक्टरों में घूमे हैं, तो वहाँ पर जनता की जो अपील आ रही है कि लखपत कटारिया आप आओ और हम आपके साथ हैं, और काफ़ी वोटों से जीतो, और जनता के लिए अपने पानी की, बिजली की और सड़कों का मतलब कार्य करो। मतलब ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी इसमें सहयोग दें और बढ़िया अपना करके दिखाएं। मतलब राम यादव, समाज सेवी, देवदास से संबंधित हूँ, और रिटायरमेंट के बाद मैं सामाजिक सारा काम करता हूँ। जब मैं सर्विस में था, इस देवदास कॉलोनी में रिक्शा नहीं आया करती थी, और ये रिक्शा इसी ने गाड़ियाँ बनाई, रिक्शा चालू करवाई थी, और इसी सब पर भी लखपत बना दिया था पार्सल। अब इसका लड़का खड़े हो रहे, हमारा दायित्व बनता है इसको सर्विस जिताना। हवा इसके फेवर में है, जिसके साथ मैं हाथ रखता हूँ जीतेगा, और जिसका मैं हाथ रख दिया वो जीतेगा, और ये थोड़ा दीपक जिताना हमारी जिम्मेदारी है, और जीतेगा। देवदास से कम 2000 से लीड कदे, मेरा वादा पक्का है। देवलाल कॉलोनी में रहता हूँ, और ये वार्ड नंबर 8 में मैंने यहाँ का एरिया में गए, मीटिंग करिए, बैठे हैं, और सभी की आवाज़ यही आई है कि भाई लखपत कटारिया को भारी बहुमत से जिताए, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो पार्षद रहे थे बहुत ज़्यादा काम किया था। यहाँ कॉलोनी के अंदर कोई रिक्शा वगैरह कोई अंदर नहीं जा सकती थी, इतना बुरा हाल था, खड्डे पड़े हुए। तो इन्होंने अपनी मेहनत से, बढ़ने से पहले ही मेहनत से सड़क का जाल बिछाया, पानी सेवा का इंतजाम कराया, और सारी पब्लिक की हमें आवाज़ सुनिए, पहले लखपत कटारिया को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना है। मेरा नाम SK चौहान है, सेक्टर 9 में रहता हूँ। देखो, इनकी जो छवि है ना, एक व्यवहार के तौर पर ये जो इलेक्शन है, छोटे इलेक्शन मानते हैं हम इनको, ये MLA MP का इलेक्शन नहीं है। और व्यवहार के तौर पर मैं ये जानता हूँ, काम आगे पीछे हो कोई बात नहीं, आज नहीं हो कल हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, 20 दिन, लेकिन व्यवहार अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और वो व्यवहार जितने कैंडिडेट हैं उन सब में देखा जाए तो बहुत अच्छा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अपील करते हैं कि दीपक को भारी बहुमत से जिताया जाए,
और हमें उम्मीद भी है कि 200% ये विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कभी बंसीलाल ने कहा था कि भाई हम जो है इतने रोड बना दिए ना, इनकी रिपेयर करा देना आप लोग, इतने काफ़ी है, सरकार से अपील किया था उसने। ऐसे ही मैंने जो देखा है, मैं भी 35 साल से यहाँ रहता हूँ। भाई लखपत जो दीपक के जो पिताजी हैं, उनकी जो छवि है यहाँ पर, आज भी वो साथ में कार्यरत हैं। उन्होंने जो काम किया है ना यहाँ पर, इतना काम किया है जो काम के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरी बात, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करने वाला आदमी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक से भी अपील करते हैं कि भाई इनको भारी से भारी बहुमत से जिताएं और प्यार दें अपना।